Good morning, students. Welcome you all in the science class of class 4th, and we are going to start the new chapter Animals, Habitats and Adaptation. Let's start. Animals too show adaptations just like plants do. जिस तरह से plants adaptation शो करते हैं उसी तरह से animals में भी कुछ ऐसे adaptations होते हैं जिनकी वजह से वो अपने सराउंडिंग में, अपने हैबिटेट में ईजिली रह पाते हैं. दे हैव एडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स. दीज लिटिल एडजस्टमेंट्स दैट द एनिमल्स हैव मेड इन देयर बॉडी फीचर्स हैव कम अबाउट ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. तो जो भी एनिमल्स होते हैं ना, वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एडेप्टेड होते हैं. तो उनके अंदर जो लिटिल एडजस्टमेंट्स हैं जिनकी वजह से एनिमल्स अपने सराउंडिंग में रह पा रहे हैं, वो कोई अचानक नहीं हुआ है. उनको होने में, उनको अपने हैबिटेट में एडेप्ट करने में, एडजस्टमेंट लाने में उनको करीब हज़ारों साल लगे हैं. दिज एडेप्टेशंस हेल्प देम टू लिव कंफर्टेबली एंड सेफली इन अ हॉस्टाइल इन्वायरमेंट. इन्हीं एडेप्टेशंस की वजह से ये एनिमल्स अपने इन्वायरमेंट में काफ़ी कंफर्टेबली और सेफली रह पाते हैं. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं. एडेप्टिंग टू अ हैबिटेट, एडेप्टिंग टू हार्श वेदर कंडीशन, एडेप्टिंग टू फूड हैबिट्स, एडेप्टिंग फॉर सेफ्टी एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स. स्टूडेंट्स, आज हम लोग बस ये पढ़ेंगे एडेप्टिंग टू अ हैबिटेट. हैबिटेट ये वर्ड हम लोग पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं. हैबिटेट होता क्या है? द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ एन एनिमल और प्लांट और एनी लिविंग बीइंग इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. तो किसी भी एनिमल, किसी भी प्लांट या कोई भी लिविंग बीइंग का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जहाँ वो रहता है ना, उस जगह को उसका हैबिटेट कहते हैं. एनिमल्स कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट. तो एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू हैबिटेट हम कई ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है हम लोग सिंपली कह सकते हैं लैंड एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं ना, ज़मीन पे रहते हैं, वो हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. दीज एनिमल्स हैव फीचर्स सुटेबल फॉर लाइफ ऑन लैंड. इन एनिमल्स में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि लैंड पे लाइफ के लिए ही सुटेबल है. इन एनिमल्स में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से वो लैंड पे ही रह सकते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू मूव अबाउट एंड लंग्स टू ब्रीथ. उनके पास स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जिनकी वजह से वो चल सकते हैं, है ना. एंड लंग्स होते हैं जिनकी वजह से वो ब्रीथ कर सकते हैं. दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स. उनके पास वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं एंड नर्वस सिस्टम भी काफ़ी डेवलप्ड होते हैं. ऑल दिज फीचर्स हेल्प देम टू फाइंड फूड एंड रिस्पॉन्ड क्विकली टू द प्रेजेंस ऑफ देयर एनिमीज. इन सारे फीचर्स की वजह से वो आर इजली लैंड पे अपना फूड पा सकते हैं, और जब भी कोई दुश्मन अगर सामने आ जाए, कोई एनिमीज आ जाए, तो क्विकली रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं. लेट्स लर्न अबाउट सम एडेप्टेशंस सीन इन लैंड एनिमल्स. तो आइए हम लोग कुछ एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स के एडेप्टेशन के बारे में स्टडी करते हैं जो कि लैंड एनिमल्स में पाए जाते हैं. एनिमल्स दैट लिव इन कोल्ड रीजन्स हैव अ थिक कोट ऑन फर. ऐसे एनिमल्स जो कोल्ड रीजन में रहते हैं, जैसे आपका यह पोलर बियर है, तो ये कोल्ड रीजन में रहने वाला एनिमल है. तो कोल्ड रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं ना, उनके पास थिक कोट ऑफ फर उसका जो बॉडी होता है ना, पूरा फर से कवर्ड होता है, काफ़ी थिक कोट होता है उसके बॉडी पे फर का. इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, जो कि उन्हें कोल्ड से बचाता है. जैसे आपका पोलर बियर है, याक है, रिंडियर है, ये इस तरह के एनिमल्स. ये चूँकि कोल्ड रीजन में रहते हैं ना, तो इसलिए इनके बॉडी पे फर होता है, और फर के वजह से ये जो है काफ़ी ठंड में भी आराम से रह लेते हैं. एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स एंड बफेलोज लिव इन वार्म रीजन. जो एनिमल्स
एलिफेंट्स और बफेलो जो है वार्म रीजन में रहते हैं। दे हैव वेरी लिटिल हेयर ऑन देयर स्किन। चूँकि ये वार्म रीजन में रहते हैं ना एनिमल्स और बफेलो, इसलिए इनकी बॉडी पे हेयर जो होता है ना, बाल बहुत कम होते हैं। अब ये कोल्ड रीजन में रहते हैं, इसलिए इनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर होता है, बहुत ज़्यादा फर होता है, क्योंकि इन्हें इसकी ज़रूरत है ठंड से बचने के लिए। डायनासोर्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। डायनासोर्स रोम्ड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। डायनासोर्स करीब लाखों वर्ष पहले अर्थ पे होते थे। दे वर ह्यूज एंड स्ट्रॉन्ग, वे बहुत ही ह्यूज थे, बहुत बड़े थे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी थे। आपने जुरासिक पार्क एक मूवी भी देखी होगी, हॉलीवुड की मूवी है, उसमें डायनासोर को दिखाया गया है। एंड दे कुड नॉट अडॉप्ट टू चेंज ऑन द अर्थ। डायनासोर था तो बहुत बड़ा था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी था, ठीक है, बट वो अर्थ के चेंज के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाया। अर्थ जब में जो चेंजेस आए, जो उसके क्लाइमेटिक चेंज जो होने लगे, तो इस वजह से वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया और वो वैनिश्ड हो गया, समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, है ना। तो एनिमल्स विच कैन नॉट अडेप्ट मे डाई। तो जो एनिमल्स अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक चेंज अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, है ना, वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। A camel has thick a skin to protect it from the hot desert sun. कैमल जो है ना वो काफ़ी वो डिज़र्ट में रहता है, तो डिज़र्ट में काफ़ी अधिक गर्मी पड़ती है, तो उसको जो हॉट डिज़र्ट है वहाँ पे गर्मी से बचने के लिए उसका जो स्किन होता है वो काफ़ी थिक होता है, मोटा होता है। इट्स पैडेड फीट, इसके जो फीट होते हैं वो काफ़ी पैडेड होते हैं, गद्देदार होते हैं, ठीक है। हेल्प इट टू वॉक ऑन लूज सैंड, जो उसको सैंड में चलने में हेल्प करती है। पैर जो पैडेड होता है ना फिट उसका, जिसकी वजह से वो बालू में धंसता नहीं है और और ईजिली जो है बालू पर चल लेता है। इट हैज़ अ हम ऑल्सो दैट कंटेन्स स्टोर्ड फैट। इसके पीठ के ऊपर एक हैम्प होता है, हम कुब्बड़ होता है, और जब ये एक बार खाना खाता है ना, तो जो एक्स्ट्रा फैट है वो उस हम्प में स्टोर कर लेता है, ठीक है। और फिर जब कभी इसे खाना नहीं मिलता है तो वो उसी हम्प में जो फैट स्टोर है उससे से वो एनर्जी ले लेता है। तो इस तरह से इसके पास कुछ खास ऐसे एडेप्टेशन है जिसके वजह से वो हॉट डिज़र्ट में भी ईजिली रह लेता है। इट इज़ अ हम्प ऑल्सो दैट कंटेन्स स्टोर्ड फैट। दिस इज यूज्ड एज फूड व्हेन देयर इज स्कार्सिटी ऑफ फूड आउटसाइड। जब फूड की स्कार्सिटी होती है तो वो हम्प में जो फैट होता है ना उससे वो एनर्जी प्राप्त कर लेता है। कैमल्स कैन ऑल्सो ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एट अ टाइम। कैमल्स में एक और खास बात होती है कि वो एक बार में खूब सारा पानी पी लेता है। ड्यू टू दिस रीजन्स कैमल्स कैन रिमेन एक्टिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज। और जब एक बार काफ़ी सारा पानी पी लेने के बाद ये वाटर को अपने बॉडी में स्टोर कर लेता है और बिना पानी के भी काफ़ी दिन तक वो रह सकता है। अ जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक सो दैट इट कैन ईट लीव्स। जिराफ की लंबी गर्दन होती है जिसकी वजह से वो उन पत्तियों को भी खा सकता है जो कि काफ़ी टॉल ट्रीज़ में जो ब्रांचेस पे होती है ना, पेड़ के जो काफ़ी लंबे पेड़ होते हैं तो उनकी जो टॉप ब्रांचेज होती है ना, तो वहाँ से जो लीफ है वो भी वो आराम से खा सकता है अपनी लंबी गर्दन के सहारे। सील एंड वालरस एंड पेंगुइन्स लिव इन फ्रीजिंग कंडीशन। सील है, वालरस है, पेंगुइन है, ये फ्रीजिंग कंडीशन में रहते हैं। दे हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। उनके बॉडी पे फैट का काफ़ी थिक लेयर होता है जो उन्हें गर्म रखता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जितने भी लैंड एनिमल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसी खास बात है जिसकी वजह से वो अपने हैबिटेट में जो है इजीली रह पा रहे हैं। तो यही चीज़ क्या है, एडेप्टेशन है। अब ये तो हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात कर रहे थे, लैंड एनिमल्स की बात कर रहे थे। नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स। दे लिव इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं। दे हैव एडेप्टेशन सुटेबल फॉर लाइफ इन वाटर। उनके अंदर कुछ एडेप्टेशन होते हैं, कुछ ऐसे एडेप्टेशन हो सकते हैं जिसकी वजह से वो वाटर में ईजिली रह सकते हैं। जैसे अगर हम लोग फिश की बात करें तो द बॉडी ऑफ अ फिश इज शेप्ड लाइक अ बोट। फिश का जो बॉडी होता है वो किस शेप का होता है, बोट के शेप का होता है ना, बोट के शेप का होता है। तो इट हैज़ अ फिन्स एंड हैज़ अ टेल। इसको फिन्स होते हैं, ये क्या है, ये फिन्स है, और ये क्या है, टेल है। तो एज दे मेक इट ईजियर टू फिश टू स्विम दाउ वाटर। तो फिन इसको
जब पानी में मछलियाँ तैरती हैं ना तो फिन जो है उसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। ये जो टेल है ये इसको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है। इसके पास लंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। फिश ऑल्सो हैव गिल्स इंस्टीड ऑफ लंग्स। लंग्स के बदले में इनके पास गिल्स होता है, यहाँ पे गिल्स होता है, और गिल्स से ये वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है ना उसको ये इजीली ले सकते हैं। फिश में ये खासियत होती है कि ये अपने मुंह में पानी लेता है। फिश जो है ना पानी अपने मुंह में लेती हैं, और ये जो वाटर है वो जब गिल्स से होके गुजरती है तो गिल्स क्या करता है ना उस वाटर में जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो वाटर है वो गिल से बाहर निकाल देती है। तो ये मछलियों में कुछ खास गुण होते हैं। तो फिश ऑल्सो हैव गिल्स इंस्टेड ऑफ लंग्स फॉर ब्रीदिंग, दे हैव वाटर प्रूफ बॉडीज। फिश के का जो बॉडी होता है ना वो स्केल्स से कवर होता है, पूरे बॉडी पे स्केल्स होते हैं, है ना। तो ये जो उसे वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करता है, मतलब मछलियाँ पानी में रहने के बाद भी जो है उनका बॉडी वाटरप्रूफ होता है, पानी से उसके बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होता है। एक्वेटिक बर्ड्स लाइक डक्स हैव वेब्ड फीट। एक्वेटिक बर्ड्स जैसे डक को क्या होता है, वेब्ड फीट होता है ना। दे यूज़ देम एज अ पैडल फॉर स्विमिंग, जिसका यूज़ वो तैरने के लिए पैडल के रूप में करती हैं। दे हैव वाटरप्रूफ फीदर्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज़। उनके जो पंख होते हैं वो वाटरप्रूफ होते हैं जो उनके बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से एक्वेटिक एनिमल्स में भी कुछ खास ऐसे एडेप्टेशंस होते हैं जिनकी वजह से वो वाटर हैबिटेट में आराम से रह ले रहे हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं, तो ऐसे एनिमल्स जो दोनों जगह रहते हैं। जो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स, और जो दोनों जगह रहते हैं द एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। फ्रॉग्स, टोड्स, newts are amphibian. Frogs have webbed hind legs to help them swim. Frogs के पास जो है हाइंड लेग्स जो होता है ना, पिछला जो पैर होता है वो कैसा होता है, वेब्ड होता है, जो उसे तैरने में हेल्प करता है। दे ब्रीथ आउट देयर स्किन, वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं व्हेन इन वाटर। जब वो पानी में रहता है ना फ्रॉग तो स्किन से सांस लेता है, और जब वो बाहर आता है लैंड पे एंड यूज देयर लंग्स फॉर ब्रीदिंग ऑन लैंड, और जब वो लैंड पे होता है ना तो अपने लंग्स का यूज करता है ब्रीदिंग के लिए। एम्फीबियंस के बाद है आर्बोरियल एनिमल। आर्बोरियल एनिमल्स दैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज, ऐसे एनिमल्स जो पेड़ों पर रहते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग लिम्स, उनके लिम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये लिम्स जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड टेल्स टू हेल्प देम होल्ड ऑन टू द ब्रांचेज, इनके जो टेल होते हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी वजह से वो ब्रांचेज को मतलब पेड़ों की शाखाओं का ईजिली पकड़ सकते हैं। दे कैन ईजिली क्लाइंब ट्रीज, वो ईजिली पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। जंप फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, और वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच बहुत ही ईजिली जंप कर जाते हैं। मंकीज, लंगूर्स, स्क्वेरल्स, कैमेलियंस आर सम आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स जो पेड़ों पर रहते हैं। नेक्स्ट है एरियल एनिमल्स। Aerial animals, these creatures spend a lot of time in the air. ये जो एनिमल्स होते हैं वो अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ बिताते हैं, एयर में बिताते हैं। बिकॉज दे कैन फ्लाई, क्योंकि वो उड़ सकते हैं। तो जो उड़ने वाले एनिमल्स हैं वो अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ बिताते हैं, एयर में बिताते हैं। ऑल बर्ड्स एक्सेप्ट द फ्लाइटलेस वन, जितने भी बर्ड्स हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स को छोड़ करके, जितने भी बर्ड्स हैं, विंग्ड इंसेक्ट्स हैं, है ना, एंड बैट्स यानी चमगादड़, ये सभी इसी ग्रुप में आते हैं, एरियल एनिमल्स में आते हैं। जो जितने भी उड़ने वाले एनिमल्स हैं ना वो सब, जितने भी बर्ड्स हैं, विंग्ड इंसेक्ट्स हैं, बैट्स हैं, वो एरियल एनिमल्स। और जो पेड़ों पर रहने वाले एनिमल्स हैं वो एर्बोरियल हैं। जो लैंड और वाटर दोनों जगह रहते हैं वो एम्फीबियंस हैं, है ना। जो लैंड पे रहने वाले एनिमल हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो इस तरह से जितने भी एनिमल्स हैं उनका अलग अलग हैबिटेट होता है, और अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनमें कुछ एडेप्टेशंस होते हैं जिसकी वजह से वो अपने हैबिटेट में ईजिली रह पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।